नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर किसी के मोबाइल पर श्री राम मंदिर के नाम पर चंदा देने, वीआईपी दर्शन कराने या फ्री में प्रसाद उपलब्ध कराने का मैसेज आ रहा है तो प्लीज सावधान हो जाइए। ये ठगी का नया तरीका है। आपकी थोड़ी सी चूक से आपका बैंक खाता साफ हो सकता है, यानी कि जालसाज अब आपकी आस्था पर भी चोट कर रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं आपको ठगने के लिए। दरअसल 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले ठग सुपर एक्टिव हैं। आज हम श्री राम मंदिर के नाम पर ठगी करने वाले साइबर जालसाजों के मॉडस ऑपरेंडी को उजागर करेंगे, खुलासा करेंगे कि वो कैसे आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बताएंगे कि ठग धार्मिक भावनाओं की आड़ में कैसे लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे बात। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश भर का माहौल राममय होता जा रहा है। सभी को 22 जनवरी का इंतजार है, लेकिन इस इंतजार के बीच साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं और लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, श्री राम के नाम पर ठग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए लोगों को वीआईपी दर्शन कराने, प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम प्रसाद उपलब्ध कराने, मंदिर के लिए दान देने संबंधी फर्जी क्यूआर कोड भेज रहे हैं। श्री राम के नाम पर ठगी के इस धंधे का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, पहले इसे समझना होगा। पहले बात करते हैं फर्जी क्यूआर कोड की। ठग मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को क्यूआर कोड भेज रहे हैं। क्यूआर कोड के साथ उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये चंदा सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के खाते में जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि दान का ये पैसा सीधे ठगों के अकाउंट में जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने चंदा लेने के लिए ना तो ऐसी किसी कमेटी का गठन किया है, ना ही किसी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी दी है। वीएचपी ने इस तरह की ठगी से लोगों को आगाह किया है। फिलहाल तो व्हाट्सएप पर वीआईपी आमंत्रण का फर्जीवाड़ा भी खूब चल रहा है। इसके लिए जालसाज लोगों के मोबाइल पर मैसेज के साथ एक लिंक भेज रहे हैं। मैसेज में भगवान राम के वीआईपी दर्शन के लिए लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। अगर किसी के पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। जैसे ही आप ठगी के जाल में फंसकर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको बधाई का मैसेज आता है, लेकिन बधाई का ये मैसेज आप पर भारी पड़ता है। दरअसल लिंक पर जाते ही आपके मोबाइल का कंट्रोल ठग के हाथ में चला जाता है। जालसाज अपने शिकार के मोबाइल में मॉलवेयर इंस्टॉल कर देता है, यानी आपकी मोबाइल पर की जाने वाली सभी एक्टिविटी पर ठग की नजर होती है। आप जब तक कुछ समझ पाएंगे, जालसाज आपके बैंक खाते की रकम उड़ा चुका होगा। ठगी के नए पैंतरे के तहत कुछ जालसाज इंटरनेट पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम प्रसाद को फ्री में देने का दावा कर रहे हैं। खाद्य ऑर्गेनिक नाम से एक वेबसाइट का कुछ ऐसा ही दावा है कि वह पहले दिन की पूजा का प्रसाद भक्तों के घर तक पहुंचाएगी। वेबसाइट के मुताबिक प्रथम प्रसाद के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए 51 रुपए का डिलीवरी चार्ज लगेगा, जिसे पहले जमा करना होगा। लेकिन जब वेबसाइट की तहकीकात की गई तो इसके फर्जी होने का पता चला। दरअसल ठग इसके लिए खाद्य ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के नाम का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में केवीआईसी ने लोगों को आगाह किया है कि लोग इस तरह की वेबसाइट के झांसे में ना आए। तो यह है श्री राम मंदिर के नाम पर होने वाले ठगी के नए नए तरीके। ऐसे में सतर्क रहे, सावधान रहे, ताकि कोई देश भर के भक्तिमय माहौल में ठगी की सेंध न लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है एलन राव, जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
बंसल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा और आपके मैं कुछ ट्वीट्स भी देख रहा हूं। आप कई दिनों से लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि इस तरह की ठगी से, जालसाजी से सतर्क रहें। हमारे पास तो सर बहुत सारी नाना प्रकार की ठगियां रिपोर्ट हुई हैं। आप तक किस किस प्रकार की ठगी आ रही हैं और क्या आप आगाह करना चाहेंगे भक्तों को, हमारे दर्शकों को? सर मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब से श्री राम जन्मभूमि की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो अनाउंसमेंट हुआ है और जैसे जैसे ये समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ये फ्रॉडुलेंट एक्सपर्ट जो है वो भी अपने कमाल दिखाने लगे हैं। देखिए, पहले तो फर्जी रसीद बुक छाप करके लोगों से चंदा या धन इकट्ठा करने की कोशिश करी कि आप दान दीजिए, राम मंदिर में सीधा जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी तरह की आई कि भाई हम आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे, आप इस लिंक को क्लिक करिए और अपना डिटेल भरिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। पता लगा वो भी फर्जी थी और लोगों ने जैसे ही क्लिक किया उनके जो मोबाइल का डाटा था वो सब उड़ गया या उनके बैंक खाते खाली हो गए। ऐसा मेरे को किसी ने जानकारी दी। अब तीसरी बात ये आई कि भाई हम आपको फ्री जो प्रसाद है होम डिलीवरी करेंगे, लेकिन आपको डिलीवरी के कुछ चार्जेस लेंगे। अब चौथी बात अब ये आ रही है कि जो अमेजन जैसी वेबसाइट हैं, कमाल की बात है, अमेजन जैसी वेबसाइट पर भी ये लिखा हुआ है कि हम आपको प्रसाद जो है ना, पहले दिन का प्रसाद देंगे आपको। इवन वो तो प्रसाद अभी भी तैयार करके बोले 5 दिन के अंदर डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं। उसकी डिफरेंट रेट भी दे रखी है, कुछ न्यूज़ चैनल्स की फ़ोटो भी दे रखी है कि देखो ये प्रसाद तैयार हो रहा है। आप देखिए कि इस तरह से जो फ्रॉडुलेंट तरीके से जो काम हो रहे हैं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको सीधी दर्शकों को, ये राम जन्मभूमि का प्रसाद या राम जन्मभूमि का मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना रहा है, जिसको कि भारत की संसद ने अधिकृत किया है और उस ट्रस्ट ने किसी को भी किसी भी प्रकार का पैसा इकट्ठा करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद को एक बार उन्होंने अधिकृत किया था 2021 में, जब पूरा वैश्विक अपने संपूर्ण भारत के अंदर निधि समर्पण अभियान हमने लिया था 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। उन 44 दिन के कालखंड में हम 10 करोड़ परिवारों को लगभग 13 करोड़ परिवारों को लगभग 63 करोड़ लोगों से हमने संपर्क करके और लगभग 3300 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि के खाते में जमा करवाए थे। लेकिन वो भी जन्मभूमि की ही जो ट्रस्ट की जो रसीद थी, वही ट्रस्ट का ही अकाउंट था, वही सेम डेम जमा करा रहे थे। और इस बार जो अक्षत्र निमंत्रण के लिए हमें अधिकृत किया गया कि आप जाकर के घर घर जाकर के लोगों को आमंत्रित कीजिए और ये राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से उनको सीधा सीधा, कुछ लोगों को सीधा और कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़िए। कुछ लोगों को करीब 7-8 हज़ार लोगों को तो वहाँ अयोध्या में आने के लिए निमंत्रित किया है, जिसका कि ट्रस्ट ने निमंत्रण पत्र दिया था। और दूसरा अक्षत्र निमंत्रण के माध्यम से देशव्यापी स्तर पर हमने लगभग 10 करोड़ परिवारों को और 60 करोड़ परिजनों से संपर्क करके हमने अभी कल ही वो अभियान पूरा हुआ है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का अक्षत्र निमंत्रण का अभियान था, जिसके माध्यम से हमने लोगों को निमंत्रित किया लेकिन उनसे कुछ लिया नहीं। जाकर किसी ने कोई भेंट, दान या कोई राशि ऑफर भी की, हमने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए मना कर दिया कि भैया अब इस बार हम कुछ लेने नहीं, सिर्फ राम जन्मभूमि का ये जो अनुपम जो उपहार है आपको या जो निमंत्रण है वो आपको देने आए हैं। और साथ में 2-3 चीज़ें और जो जन्मभूमि ट्रस्ट ने दी थी वो दी थी हमने। लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसका कलेक्शन करना शुरू किया, या जो जैसे प्रसाद की जब बात करते हो तो प्रसाद जो है ट्रस्ट ने किसी को अधिकृत नहीं किया कि कोई राम जन्मभूमि मंदिर से कोई प्रसाद लेके जाएगा और उसको प्रसाद को वितरण करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात यह भी कि 22 तारीख के दिन जो है ना, चूँकि चयनित लोग ही जा सकते हैं और वो लोग हैं जिनमें से कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है प्रसाद का। राम जन्मभूमि न्यास ने भी किसी को ऐसा प्रसाद देने के लिए कोई अधिकृत नहीं किया, न ही कोई इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस तरह से अमेजन जैसी कंपनियां जो को पहले भी अनेक बार हमने देखा है कि जो रामद्रोहियों के साथ खड़ी हुई कई बार नजर आई हैं, तो मैं उनको इसीलिए आज ट्वीट करके आगाह किया और चैनलों के माध्यम से भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि भाई इस तरह के फ्रॉडुलेंट जो काम जो कर रहे हैं लोग, उनसे बच के रहें, सजग रहें, सावधान रहें, अपनी आस्था और विश्वास के साथ इन लोगों के प्रपंच में न फंसें। बिल्कुल। हमने किस तरह का आपको प्रसाद जो है, आपको स्वयं मंदिर जाना होगा, वहाँ से प्रसाद लाना होगा, और या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं
उनको बोलिए वो प्रसाद ला के देंगे। लेकिन ऐसा यानी कोई कि ये डिलीवरी का, होम वीआईपी डिलीवरी का कोई एंट्री के सिस्टम नाम पर, प्रसाद के नाम पर, वीआईपी दर्शन के नाम पर तमाम तरह की जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस पर एक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिटी आपने सुनी और बंसल जी ने उसको बखूबी बताया। और बंसल जी के ट्वीट्स में देख रहा था, मैं शुरुआत में भी कह रहा था, लगातार बंसल जी और विश्व हिंदू परिषद अपने ट्वीट्स के जरिए आगाह कर रहे हैं कि किस तरह की ठगी हो रही है और उस पर बाकायदा एक्शन भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गाजियाबाद पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, कई इलाकों की पुलिस ने इस तरह की जालसाजी से अलर्ट भी किया है लोगों को। लेकिन अमित जी, ये इस तरह के जो ये फेक अलर्ट आ रहे हैं लोगों के पास, और ख़ास तौर से एक जो चिंता उभरी वो एपी के फाइल्स को लेकर उभरी है। प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के नाम पर ये कहा जा रहा है कि साहब इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पर से आप वीआईपी पासेस ले सकते हैं, आपको कब कैसे क्या सारी चीज़ों का आपको जानकारी होगी, यहाँ पर आप दान दे भी सकते हैं, आप प्रसाद जो है ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस तरह के भ्रामक जो है जानकारियों भरे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर किसी ने खुदा न खास्ता गलती से ये एपीके फाइल डाउनलोड कर दी या करने जा रहा हो तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर नहीं है पूरी तरीके से वायरस ही होती है। मैं तो इतना केसेस देख चुका हूँ। ये आपके फ़ोन से सबसे पहले तो डेटा निकाल लेगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ और आपकी बहुत सारी ब्राउजिंग हिस्ट्रीज़, पासवर्ड वगैरह सब उसके पास चले जाएंगे। और फिर आप जो समझ सकते हैं कि आपका क्या नुकसान हो सकता है। सिर्फ आपकी पिक्चर्स जो है यदि वो पर्सनल है तो आपको थ्रेटनिंग कॉल आने शुरू हो जाएंगे और आपकी आगे की लाइफ में कभी भी वो चीज़ एक बहुत बड़ा इश्यू बनकर खड़ी हो जाएगी। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाएगी तो उसको भी आपकी कोई एआई जनरेटेड फोटो भेज देते हैं जिसमें आप किसी आपत्तिजनक परिस्थिति में है, तो ये एक अलग थ्रेट शुरू हो जाता है। जैसा कि लोन ऐप्स के दौरान हुआ था कि लोगों को एक्सटॉर्शन होने लगा, लोन के लिए ऐप इंस्टॉल की, पर वो ऐप सिर्फ लोन ऐप नहीं थी, वो आपका डेटा चुरा कर आपको एक तरीके से एक्सटॉर्शन करने के लिए थी। तो ये सारे खतरे आपके खुल जाते हैं जब आप कोई ऐसी अननोन ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहला तो रिकमेंडेशन ये होता है कि कभी भी कोई भी एपीके फाइल डायरेक्ट लिंक से इंस्टॉल ना करें। अब ये तो ब्लाइंडली बिल्कुल कभी भी भरोसा करने वाली बात हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं इसके प्रति बहुत सचेत करना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि धार्मिक संवेदनाओं को लेकर लोगों को लूटना, ये पहले भी चलता रहा है। आप देखते रहे, हम लोगों ने चर्चा भी की इस पर कि चाहे वो माता वैष्णो देवी के नाम की वेबसाइट बन गई हो फर्जी, चाहे तिरुपति जी बालाजी का प्रसाद आपको लेने को वेबसाइट बन गई थी, ये सब बनते रहे। तो ये अंदेशा था पहले ही कि जब भी ये अनाउंसमेंट होगा और ये प्राण प्रतिष्ठा की डेट के पहले साइबर क्रिमिनल सक्रिय हो जाएंगे, फर्जी वेबसाइट्स बनेंगी, एपीके बनेंगे। रिस्क ये ज्यादा है कि कौन, क्या ये चाइनीज या कोई ऐसी कंट्री से तो नहीं है जहां से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाए। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा रिस्क है। जो ये डे टू डे क्राइम्स क्रिमिनल कर रहे हैं, जामताड़ा और ये मेवात वाले गैंग वाले, इसके बियॉन्ड तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान देना है और इसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होना भी चाहिए कि ये डेटा कलेक्ट करने का प्रोसेस तो नहीं है हमारे संवेदनाओं को एक्सप्लॉइट करके, और वो एंटी नेशनल लेवल तक भी चीजें जा सकती हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं कि कौन भर रहे हैं, कौन इंटरेस्टेड है, किसने क्या डिटेल दी है। और लोग एक्चुअली पैसा देना चाहते हैं मेरे ख्याल से, और वो ढूंढ रहे हैं उपक्रम की कहाँ से दें। तो कई बार ये इतना आसान हो जाता है, जो चीजें पहले मेरे ख्याल से 1000 ईमेल या मैसेज भेज के होती थी, वो अभी 100 मेल भेजेंगे या 100 एसएमएस या व्हाट्सएप जाएंगे तो उसमें से 25-30 लोग पैसा दे देते हैं। तो ये इतना बड़ा कलेक्शन हो सकता है इस दौरान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड बन जाए। जो 3300 करोड़ करने में 40 दिन लगे, अभी बंसल साहब बोल रहे थे, हो सकता है साइबर क्रिमिनल्स को 3300 करोड़ कलेक्ट करने में हफ्ते भर लगे। तो ये चीज उतनी बड़ी है और बेचारे जो आम आदमी है वो लुट जाएंगे। देने को तो वो दान ही दे रहे हैं, लेकिन वो जाएगा गलत यूज में और उसका जो यूज होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्रिमिनल्स द्वारा गलत हाथों में पहुंचेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के, एक आस्थावान की जेब से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है वो प्रोफाइलिंग कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, उस डेटा का वो क्या करेंगे, हम में से कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए ये बहुत जरूरी था क्लैरिटी देना। बंसल जी बंसल जी, मैं आप बोलिए बंसल जी, फिर मैं राव सर पे आप चल रहा हूँ। छोटी सी बात ऐड कर,
मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले जो अभी एक ट्रैक किया था हमने, उसने कहा फ्री प्रसाद देंगे हम आपको, और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 51 रुपये, हम कोरियर के लिए 51 रुपये ले रहे हैं। तो इस तरह के झांसे में भी ना पड़े कोई लोग, फ्री के चक्कर में पड़ जाएं, और फ्री में भी कई बार वो डाटा चोरी कर लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया था। ये बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लगेगा कि प्रसाद तो फ्री आ रहा है आपके पास, और आपको सिर्फ जो है वो डिलीवरी चार्जेस देने हैं, और वो डिलीवरी चार्जेस के नाम पर आपको लगेगा कि 30, 40, 50, 60 रुपए कुछ भी नहीं होते। लेकिन सोचिए, इस तरह से करोड़ों आस्थावानों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो वो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पूरे देश का। क्विकली राव सर, पुलिस ने अपनी अपनी अलग अलग पॉकेट्स में मैंने देखा है कि एडवाइजरी जारी की हैं, लेकिन क्या एक देश में जब ये सब चारों तरफ ये ठगी हो रही है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोऑर्डिनेशन करके क्या कुछ किया जा सकता है? राज्यों की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां मिलके क्या कोई एडवाइजरी, गाइडलाइन या एक एक्शन पॉइंट जारी कर सकते हैं? डेफिनेटली दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर पब्लिक को आगाह करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और जो आप एडवाइजरी की बात करें, वो डेफिनेटली एक होम मिनिस्ट्री लेवल से एक एडवाइजरी जा सकती है सभी स्टेट्स को, सभी यूनियन टेरिटरीज को, और सभी के पुलिस जो डीजीज हैं उनको, और जो कमिश्नर पुलिस है उन सभी को जा सकती है। और वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्रों में सबको जाके ये आगाह करके इस प्रकार की जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स के जो झांसे में ना आए, क्योंकि ये धार्मिक खास तौर से 22 तारीख तक ये बड़ा ही इशू चलेगा और चल रहा है। पीछे मेरे बहुत से जानने वालों को ऐसे फोन आए और उन्होंने पूछा मेरे से कि हम क्या करें। मैंने कहा ये सब नकली हैं, इनके झांसे में मत आना। और कोई भी, जैसे अभी बंसल जी कह रहे थे कि फ्री के चक्कर में जो आते हैं, जैसे कि 5100 रुपया, 101, 500 रुपये तक किसी को कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए तो बल्क में आएगा, कई हजारों लोगों आदमी से ये इकट्ठा करेंगे तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा देख लीजिए। और इसके अलावा, पैसा इकट्ठा करने के अलावा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आएंगे उनके पास, जो लिंक को क्लिक करेंगे, उनका डाटा कितना इकट्ठा हो और कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर से आजकल जो आईए का जो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला चल रहा है, कोई भी आदमी किसी की आवाज को उसको फेक कर सकता है, किसी की फोटो को फेक कर सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी ये जो क्रिमिनल्स है, साइबर क्रिमिनल्स है, मैं आपको दीपक जी बता दूं कि ये इनका मेन मकसद यही होता है कि छोटे सी जगह में बैठ के और करीब कितने लोगों को कॉल करते रहते हैं एट रैंडम, और 100 आदमी में से मैं परसेंटेज बता देता हूं, अगर 10 आदमी भी फंस गए उनके, तो उनके वारे नारे हो गए हैं। तो इस प्रकार से आम पब्लिक को ये चाहिए कि ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए। और खास तौर से मैं और बताऊं, झांसे में ना आने के अलावा मैं समझता हूं कि उनको रिपोर्ट करनी चाहिए और पुलिस वालों को इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनकी कंप्लेंट्स को, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। और जो लिंक बनते हैं उसकी साइबर इन्वेस्टिगेशंस के करने के बाद, और मैं समझता हूं कि उनको पकड़ना चाहिए। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा है तो पुलिस को भी चाहिए कि इसको छोटा मोटा क्राइम समझ के इग्नोर नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट करें और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। तो कुल मिला के फर्स्ट राउंड की चर्चा के बाद, चाहे वो फर्जी रसीद बुक है, फर्जी वेबसाइट है, अक्षत निमंत्रण, अभी बंसल जी ने बताया कि 1 तारीख से 15 तारीख तक का यह अभियान था। अगर आपके द्वार कोई अक्षत निमंत्रण के नाम पर अभी भी आ रहा है, पैसे की बात कर रहा है, तो तुरंत इसको रिपोर्ट करना है आपको, और नज़दीकी थाने में, पुलिस में, साइबर जो जितने भी आपके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं थानों से जुड़ी हुई, उन पर आपको ये ज़रूर रिपोर्ट करना है ये मामला, और खुद भी होशियार रहना है, अपने आसपास सबको सजग रहना है। 22 तारीख तक तो ये चलेगा देखिए, लेकिन 22 तारीख के बाद भी जिस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है देश में, 22 तारीख के बाद भी ये ठगी जारी रह सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सतर्क रहें। फटाफट लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो भक्तों से की जा रही है ठगी, वो भी डिजिटली, और इसी ठगी से आगाह हम आज आपको कर रहे हैं, और बचना कैसे ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, ऐसा क्या कोई फॉर्मूला है क्या? क्योंकि देखिए, ये जालसाज नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं। कभी ये डर का फ़ायदा उठाएंगे, कभी ये लालच का फ़ायदा उठाएंगे। अब इन्होंने हथियार बनाया है लोगों की आस्था को, लोगों की भावनाओं को। लेकिन क्या कोई एक फॉर्मूला है जिससे हम
हर वक्त जो भी हमें कॉल आए, जो भी हमें मैसेज आए, जो भी हमें व्हाट्सएप आए, उस पर हम शक कर सकें? ये शक करने की प्रवृत्ति कैसे पैदा होगी? दीपक जी, आपने खुद ही वो सोल्यूशन दे दिया है, जो शक करना ही जरूरी है। इसको हम बोलते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल। आपको साइबर स्पेस में किसी पर भी सीधे सीधे ट्रस्ट नहीं करना, स्पेशली जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस तक बात पहुंच रही है, कोई पैसा दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। इसमें आप जब तक किसी 2-3 चैनल के थ्रू वेरिफिकेशन ना करें, तब तक उस पर एक्शन ना, क्योंकि हो सकता है सामने वाला का एक चीज आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई हो। यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट ही हो रहा है, यहाँ पर जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनकी नाम से ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी थेफ्ट इम्पर्सोनेशन के केसेस हैं, और यही अधिकतर केसेस में होता है। तो आपने ऑथेंटिक जो एंटिटीज हैं उनसे वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे निर्णय ना ले लें कि भाई ऑनलाइन लिंक आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया, या जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास साइबर स्पेस में करना बहुत घातक हो जाता है। उसको रियल वर्ल्ड की तरह ना समझें, वो साइबर है और उसमें 80-90% लोग ऐसे हैं जो मिलिशियस एंटिटीज बनकर आपके सामने आ रहे होंगे जब आपके सामने आते हैं। और ये जो सोशल मीडिया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके 20 से 22% अकाउंट फेक होते हैं। तो ये बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, टेक डाउन भी होते रहते हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा चांस है 3 में से 1 अकाउंट या 4 में से 1 होगा जो कि मैलिशियस होगा या फर्जी होगा, फेक होगा। जी। तो ये अलग अलग तरीके से आएंगे। अभी आपकी भावनाएं चूंकि राम मंदिर को लेकर हैं तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन बाद 26 जनवरी का जब दिन आएगा तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद कोई और त्योहार आएगा, होली आएगी, तो उसको लेकर कुछ, यानी कि कोई भी बड़ा मौका हो, ये इनके लिए एक हथियार बनकर आता है। लेकिन जितना बड़ा मौका आए, जितना आपको लगे कि आप हर किसी की, आपने बिल्कुल सही कहा था, हर किसी की भावना होगी कि वो कुछ ना कुछ दान करे, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म जो है वो बहुत क्लियर हैं, और वो ये है कि अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। सिंपल सी बात ये है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चाहे वो प्रसाद हो, उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। चाहे वो वीआईपी दर्शन हो, वहां भी आप नहीं जा सकते, कानूनी रूप से नहीं जा सकते, और दान भी आप जो है अभी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हमारी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि राम मंदिर में दान के लिए, प्रसाद के लिए अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। धीरे धीरे वो व्यवस्था बनेगी, जो व्यवस्था बनेगी वो आप तक आ जाएगी। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है। राव सर, क्विकली आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे जो भक्त हैं, दर्शक हैं, उनके लिए? देखिए, ये भावनाओं से खेलने का जो खेल है उनका, साइबर क्रिमिनल्स का, उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर चैनल, हर लिंक का पे शक करें। जैसे आपने कहा कि शक करना चाहिए, और शक करने की आदत डाल दें। कोई भी लिंक या कोई भी इस प्रकार की कॉल आए, मैसेज आए, उन सब पे शक करें, और कंसर्न जो किसी प्रकार के जैसे बैंक के बारे में आ गया या किसी और के बारे में आ गया, और खास तौर से जो अभी राम जन्मभूमि और ये इसका प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो आ रहे हैं, ये तो अभी उन्होंने बता ही दिया है बंसल जी ने कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा ये लोग प्रचंड कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि एक तो सतर्क रहें सभी लोग, और ये डाउट करके रखें कोई भी आदमी क्रिमिनल से, साइबर क्रिमिनल से ये क्राइम करने जा रहे हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि रिपोर्ट जरूर करें, ताकि कम से कम पुलिस की नोटिस में आए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, और वो एक डेटाबेस बने, आदमी पकड़े जाएं। उन पकड़े जाने वाले आदमियों से पूछताछ करने के बाद और पता लगे कौन कौन से गैंग इसमें एक्टिव हैं, और उनकी मोडस ऑपरेंडी, लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि ये इनका सातिर दिमाग है, वो हमेशा आगे की बात सोचते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि पुलिस उनके पीछे है और वो आगे हैं। तो जो पकड़े जा रहे हैं उनसे, और आप जो है, आप इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। अगर आपके साथ होने वाली ठगी या एक पोटेंशियल ठगी को आप समय पर रिपोर्ट कर दें, तो आप पुलिस की मदद भी कर सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात राव सर ने बोली कि रिपोर्ट जरूर कीजिए, और जो दुबे जी ने कही कि शक कीजिए, हर एक मैसेज को, लिंक को शक की निगाह से देखिए, और पूरी जानकारी के बाद ही आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। राव सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे जी, आपका भी हमारे शो पर जुड़ने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।